शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के महावाक्य है। बाबा ने कहा, आज 7 तारीख के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल दे दें। बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल दे दें। बाप कहाँ से आए हैं? कितना दूर से आते हैं। किसके लिए? हम बच्चों को हमारे भक्ति का फल देने के लिए। तो भक्ति का फल ज्ञान है। भक्ति का फल ज्ञान है, जिससे तुम्हारी सद्गति होती है। भक्ति का फल ज्ञान है, जिससे तुम्हारी सद्गति होती है। प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप पे ही सूट करते हैं। कैसे? कई बच्चे चलते चलते अपने तकदीर को आप पे ही सूट करते हैं। बताओ कैसे सूट करते हैं? कैसे करते हो? उत्तर है, बाबा ने कहा, अगर बाप का बनकर सर्विस ही नहीं करते, अपने पर व दूसरों पर रहम ही नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को क्या करते हैं? स्वयं सूट कर लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं। तो इसलिए बाप कहते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा कहते हैं ना, अपने पे भी हमें रहम करना है, दूसरों पर भी करना है, और हम बाप के बन के फिर हम क्या करें? सर्विस करें। अगर सर्विस पे ध्यान नहीं देंगे तो ज़रूर बाबा कहते हैं बुद्धि इधर उधर और व्यर्थ में ही हमारी भटकती रहेगी। इसलिए बाप कहते हैं दूसरों पर रहम करना है। जो दूसरों पर भी रहम नहीं करते वह अपनी तकदीर को सूट करते, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो पद भी क्या है? बाप कहते अच्छा मिले, है ना? तो भी बाबा कहते हैं पद क्या हो जाए? अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो क्या होना चाहिए? जिनमें बाबा कहते हैं ना, जिनको बहुत शौक़ होगा वो तो बाबा कहते हैं कुछ न कुछ तो क्या है उनके अंदर सर्विस की उछल आती रहेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत बहुत शौक़ रहना चाहिए, है ना? तो बाप कहते हैं शौक़ नहीं होगा तो फिर बाबा कहते हैं वो उछल भी नहीं आएगी, कर भी नहीं सकते हैं। तो बाप कहते हैं अपनी तकदीर हम यहाँ आए हैं ऊंच बनाने ना, तो इसलिए अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। आज की है, कौन आया सवेरे सवेरे? कौन आता है सवेरे सवेरे? बाबा कहते हैं ना, हम अपने देखना है मन में कि हमारे सुबह सुबह जब हमारी आँख खुलती है अमृत वेले, तो हमारे मन में कौन आता है? बाप आता है या कुछ बात याद आती है? ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा है न कि शरीर, और यह ज्ञान अभी ही मिलता है परम पिता परमात्मा से। बाप कहते हैं जबकि मैं आया हूँ तो तुम बच्चे क्या करो? अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। एक शरीर छोड़कर चाहे फिर दूसरा शरीर लेती है। आत्मा नहीं बदलती है। जो शरीर है वो बदलता रहता है, 5 तत्वों का बना हुआ है। कॉस्ट्यूम बदलता है, बाकी आत्मा तो वही रहती है। आत्मा तो अविनाशी है। तो अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान अभी कोई तुमको दे ना सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुमने ही मुझे पुकारा है तो मैं आता हूँ। तो बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। यह भी किसको पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं मेरा माना
मेरा आना तो है कल्प के पुरुषोत्तम संगम पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। बाप कहते ना, ना मैं तो आगे आता हूँ ना तो पीछे आता हूँ, मेरा आने का तो समय फिक्स है, मैं आता ही हूँ संगम पर। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है, उसको कहा जाता है अमरपुरी, और यह है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में आसुरी मनुष्य वाले होते, मृत्यु लोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं, अमर लोक में दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को क्या कहा जाता है? किसी का स्वभाव बहुत अच्छा होता है, बाबा कहते हैं स्वीट नेचर होता है, तो हम कहते हैं यह तो जैसे कि देवता है। कोई दैवी गुण वाले होते हैं, इस समय सब है ही आसुरी गुण वाले मनुष्य, 5 विकारों में फंसे हुए हैं, तब गाते हैं इस दुख से आकर हमको लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया, कहते हैं ना सीता चोरी हुई, तो बाबा कहते हैं आत्मा रूपी सब सीता है, तो बाप कहते कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। बाबा ने समझाया है भक्ति को क्या कहा जाता है, भक्ति को क्या कहा जाता है? सीता कहा जाता है। तो भगवान को राम कहा जाता है, तो भक्तों को फल देने वाला भगवान है। तो इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है, उनको लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है ना, वो तो गाते रहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो बाप कहते हैं वह त्रेता के राजा थे, अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जर्जरी भूत अवस्था में हैं। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही कहाँ आ गए हम, बाबा कहते सीढ़ी उतरते उतरते हम बिल्कुल ही नीचे आ गए हैं। पूज्य से पुजारी बन गए, देवताएं किसकी पूजा नहीं करते? क्यों नहीं करते हैं? देवताएं किसकी पूजा नहीं करते हैं? बाबा कहते क्यों नहीं करते? क्योंकि वह पूज्य है। फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वह मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं, पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता, ऊंचते ऊंच भगवान पूज्य, फिर है सतयुगी देवताएं। इस समय तो सब पुजारी हैं, जबकि बाप कहते हैं अभी हम ही ब्राह्मण क्या है, पुरुषार्थ करके ऊंच देवी देवता बनते हैं, लेकिन इस समय सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा, वह सतो प्रधान, फिर देवताओं से भी उतर कर फिर किसकी पूजा करने लगते हैं। पहले तो एक की पूजा होती है, फिर बाबा कहते हैं धीरे धीरे क्या है, सतो प्रधान, फिर देवताओं से भी उतर कर फिर किसकी पूजा करने लगते हैं, जल की, मनुष्यों की, पक्षियों आदि की भी पूजा करने लग पड़ते हैं। जैसे जैसे नीचे गिरते जाते हैं तो वैसे वैसे भक्ति की स्टेज भी क्या होती है, कम होती जाती है। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है, कभी आदि सनातन धर्म वालों की और कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की, बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक अपने धर्म को बहुत ऊंचा समझते हैं ना। हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होते हैं, कारण वह अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होगी, तो उनमें भी कोई कैसे होंगे, कोई नंगे होंगे, बनने का अर्थ नहीं समझते हैं। तो भगवान वाच है, नंगे अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है।
है ना। शरीर रूपी कपड़ा फिर यहीं पर क्या करना है, उतार कर अशरीरी बनकर जाना है। वह फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते हैं। भगवान वाच के अर्थ को भी नहीं समझते। बाप कहते हैं तुम आत्माएं यहाँ शरीर धारण करके पाठ बजाने आई हो। तो बाबा कहते हैं हम भी पहले क्या थे, शरीर से अलग थे तो अशरीरी थे, फिर शरीर में प्रवेश किए तो हम पाठ बजाने लगे। अब बाप कहते हैं फिर अशरीरी बनकर वापस घर जाना है। तो इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नए नए धर्म क्या होते हैं, बाप कहते हैं इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वैरायटी नाटक। वैरायटी धर्मों का झाड़। इस्लामी देखो कितने काले हैं, उन्हों की भी बहुत ब्रांचेस निकलती हैं। मोहम्मद तो बाद में आए हैं, पहले है इस्लामी। तो मुसलमानों की संख्या बहुत है। धीरे धीरे बाबा कहते हैं ना, पहले क्या था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर धीरे धीरे कहते हैं बाद में फिर क्या है, 3 धर्म और आ गए। फिर अभी कलयुग में तो क्या है, त्रेता में क्या है, सतयुग त्रेता में तो हम देवता थे। फिर बाप कहते हैं एक धर्म था, फिर उसके बाद 3 धर्म स्थापन हुए द्वापर में, और फिर अंत में क्या है, अभी तो अनेकों की पूजा करते रहते हैं। तो बाप कहते हैं बहुत सारी ब्रांचेस निकलती है। मुसलमानों की भी कितनी संख्या है, अफ्रीका में कितने साहूकार हैं, सोने हीरो की खानियाँ हैं, जहाँ बहुत धन देखते हैं उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। सोचते हैं यहाँ बहुत धन है तो वहीं पर फिर क्या करते हैं, चढ़ाई करके फिर धनवान बनते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बनते हैं। भारत में भी धन बहुत गुप्त रूप में बहुत है, तो सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं। तो ये धर्म इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी भी विनाश होता है कुछ भी समझते नहीं, कब विनाश होता है यह भी नहीं समझते। सब धर्मों में ऊंच धर्म बाप कहते हैं किसका है, आप बताइए। बाबा कहते हैं सब धर्मों में ऊंच धर्म किसका है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा यह ब्राह्मण धर्म है, ये क्या है, हमारा सबसे ऊंचा। क्योंकि बाबा कहते देखो आप शूद्र से कन्वर्ट होके ब्राह्मण बनते हो, ब्राह्मण माना ही चोटी। तो जिसका किसको भी पता नहीं है, कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत है, परंतु वह है कुख वंशावली ब्राह्मण, और हम हैं मुख वंशावली ब्राह्मण। वह तो सब भाई बहन होना चाहिए। अगर वह अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं तो भाई बहन भी ठहरे, फिर शादी भी ना कर सके, क्योंकि बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनना माना ही भाई बहन बनना। तो बाप कहते हैं आत्मिक रूप से भाई बहन बनते तो फिर शादी कर ना सके, सिद्ध होता है वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है। वह ब्राह्मण तो क्या है, शादी भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो हम मुख वंशावली है, वह तो सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच किसको कहा जाएगा, बाप कहते हैं तुम ब्राह्मणों को चोटी है ना। तो यह ब्राह्मण ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परम पिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। तो यह किसको भी पता नहीं है कि ये पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है। तो बाबा कहते हैं ना ये पढ़ाई कैसी है, इस पढ़ाई को पढ़ के ही तो हम ऊंच देवी देवता बनते हैं। और पढ़ाने वाला भी कौन है, कितना ऊंच है, सुप्रीम टीचर है जो हमें क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। रोज़ डेली बाप हमें क्या करने आते हैं, पढ़ाने आते हैं। इस पढ़ाई से ही ऊंची डिग्री मिलती है। तो अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से क्या लेना है, वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे ना।
तो बाप को याद करने में भी माया विघ्न डालती है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, आप अच्छा पुरुषार्थ करते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो माया क्या करेगी, आपके पुरुषार्थ में विघ्न डालेगी। माना क्या करेगी, पेपर लेगी। बाप कहते हैं ना, हथ कार दे दिल यार दे। तो दिल को क्या करना है, एक बाप से लगाना है। हर कर्म करते हुए भी, कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं दिल किधर लगी रहे, बाप की तरफ। तो यह बहुत सहज, जैसे आशिक मासूक होते हैं तो एक दो को देखने बिगड़ रह न सके, बाबा तो मासूक ही है। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर क्या नहीं होते, एक बाप ही है जो कभी किसी पर क्या नहीं होते। बाप कहते हैं आशिक नहीं होते, क्योंकि उनसे ऊंच तो कोई है ही नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ मासूक के क्या बने हो, आशिक बने हो। तो बुलाते भी हो, आकर दुख से लिबरेट करो, पावन बनाओ। तो अब तुम सब कौन हो, अब तुम सब कौन हो। बाप कहते हैं ब्राइड्स, तुम सब ब्राइड्स हो, मैं ब्राइड ग्रूम हूँ। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा साजन हूँ, तुम सब मेरी सजनियाँ हो। तुम सब कहाँ फंसे हुए थे, आसुरी जेल में फंसे हुए हो, है ना। बाबा कहते हैं ना, आसुरी विषय वैतरणी नदी में फंसे थे, जेल में थे। अब बाबा कहते हैं मैं इन विकारों से आकर तुमको क्या करता हूँ, छुड़ाता हूँ। तो जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है। किस बात की मेहनत है, बाबा कहते हैं यहाँ बच्चे मेहनत बहुत है। किस बात की मेहनत है, क्रिमिनल आई, बाबा कहते हो जाता है। आंखें धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। तो बाप कहते हैं देवताओं के कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं, अब ऐसा देवता बनाने वाला भी तो ज़रूर चाहिए। बाप कहते देवताओं के कैरेक्टर्स कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे से बाबा कहते हैं व्यवहार। तभी तो कहते हैं ना 16 कलाएँ होंगी, हर एक कलाओं में कैसे होंगे, संपन्न होंगे। हर एक चीज़ बाबा कहते हैं मर्यादा वाला होगा, हर कर्म। तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ तो बहुत मेहनत लगती है, अब ऐसा देवता बनाने वाला भी ज़रूर चाहिए। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को ना जानने के कारण मूंझे हुए हैं, तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके। क्रिश्चियन अथवा बौद्धि आदि को यह थोड़े ही मालूम है कि क्राइस्ट, बुद्ध आदि फिर सब आएंगे। बाबा कहते हैं ये तो आप ही जानते हैं ड्रामा के राज को, ये तो क्राइस्ट आदि तो जान ना सके, तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो। तो समझाना चाहिए, धर्म की तो आवश्यकता है ना। योग बिगड़ तो ताकत क्या है, नहीं मिलेगी। बाप कहते देखो पहले पहले कौन सा धर्म था, पहले देखना है कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म में आए हैं। पहले कौन से धर्म था, अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं हैं। अपने धर्म वाले ही बाबा कहते पूरा नहीं समझते। अच्छा क्यों नहीं समझते पूरा, बाप कहते इसलिए नहीं समझते क्योंकि पूरा योग ही नहीं है। योग बिगड़ तो ताकत नहीं आती है। तभी तो बाबा कहते हैं जितना जितना याद करेंगे तो जौहर भरेगा, याद से ही आत्मा में ताकत आएगी, याद से ही बाप कहते हैं तीर भी लगता है। फिर बाप कहते हैं नहीं, योग नहीं होगा तो ताकत नहीं आती, ताकत नहीं आती तो जौहर नहीं भरता। बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, कितना ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कहते हैं हम क्या बन जाते हैं, विश्व के
मालिक बन जाते, तुम्हारे राज्य को तो कोई छीन भी ना सके। उस समय और कोई खंड ही नहीं होता है ना। जो जब हमारा राज्य होता है आदि सनातन देवी देवता, तो बाप कहते हैं वो तुमसे कोई छीन भी ना सके, क्योंकि एक राज्य होता है। अभी तो कितने खंड है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता, 5000 वर्ष का यह पूरा चक्र है। बाकी सृष्टि कितनी लंबी है वह थोड़े ही माप कर सकते हैं। धरती का करके माप कर सकते हैं, सागर का तो माप कर न सके। आकाश और सागर का अंत कोई भी पा नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं यह सारा चक्र बना है किस पर, धर्मों पर। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। तो बाबा कहते हैं ना इस झाड़ में सब बैठे हुए हैं, लेकिन बाप कहते हैं हम कहाँ बैठे हैं, जड़ में बैठे हैं। और जड़ में बैठकर क्या है, तपस्या करते हैं। तो जड़ में हम बैठकर जो भी संकल्प करते हैं या तपस्या करते हैं, तो वो पूरी ही विश्व में पूरी ही सृष्टि की क्या होती है, सेवा होती है। तो बाप कहते हैं ये झाड़ है। बाबा कहते हैं अंधों के आगे आईना। उनको ये पता ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो बाबा कहते हैं जैसे कि उनके आगे, अंधों के आगे आईना है। अभी तुम बाहर सर्विस पर निकले हो, आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी देखना वृद्धि होती जाएगी। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी है ना। जो बाबा कहते हैं ना तूफान लग जाते हैं, जब पत्ते बहुत ही पुराने हो जाते हैं तो तूफान आते हैं तो क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। और धर्मों में तूफान लगने की बात नहीं है। बाप कहते हैं उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तुम्हारी अभी यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले वाले भगत जो है उनको आकर भगवान को फल देना है, अपने घर ले जाने का बुलाते भी हैं, हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। यह किसको पता ही नहीं है। बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग सुख को मानते ही नहीं हैं। सन्यासी लोग तो सुख को क्या मानते हैं, कांग विष्टा के समान। वो चाहते हैं मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। खुद से बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता है। इसको मोक्ष में कैसे रख सकते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने धर्म और अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते हो। तुमको तो तरस पड़ना चाहिए। चक्र का राज समझाना है। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। हर कोई अपने अपने एक्यूरेट टाइम पर आएगा। तो बाप कहते हैं तुम समझा सकते हो ना। सतो प्रधान से किसमें आएंगे, सतो रजो तमो में तो आना ही है। अभी है रावण का राज्य, तुम्हारी सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। भगवान निराकार को कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वहाँ तुम आत्माएं रहती हो। तुम परमात्मा थोड़े ही कहेंगे, परमात्मा तो एक ही है। ऊंचते ऊंच भगवान, फिर सब आत्माएं बच्चे। सर्व का सद्गति दाता एक है। फिर है देवताएं, उनमें भी नंबर 1 है कौन, बाप कहते हैं श्री कृष्ण है, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तुम संगम योगी हो, तुम्हारा जीवन कैसा है। तुम संगम योगी हो, बाबा के तुम्हारा जीवन कैसा है। आपका जीवन अमूल्य जीवन है। बाबा कहते क्यों है हमारा जीवन अमूल्य। बाप कहते हैं आपका जीवन क्यों अमूल्य है, क्योंकि अभी हम संगम युग पर हैं और हम ब्राह्मण हैं, तो इसलिए तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है। देवताओं का नहीं, देवताएं भी 2nd ग्रेड में आ जाएंगे। फर्स्ट बाप कहते तुम्हारा है अमूल्य, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। बाप तुमको बच्चा बनाए फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़ी ही इतनी मेहनत करेंगे, वह पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे।
देखो बाबा हमें यहाँ कितनी मेहनत करते हैं, रोज़ पढ़ाने के लिए आते हैं सुप्रीम टीचर आकर हमें बाप रोज़ आकर हमें शिक्षा देते हैं, रोज़ हमारी पालना करते हैं, उनकी पालना में हम पलते हैं, कितना बाबा का प्यार मिलता है, बाबा की छत्र छाया में रहते हैं। बाबा कहते देखो बच्चे मैं तुमको रोज़ पढ़ाने के लिए आता हूँ, और देखो सत्युग में क्या होंगे। सत्युग में बाबा कहते पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल में भेज देंगे, यहाँ बाप बैठ स्वयं तुमको पढ़ाते हैं, वह बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं। तो बाबा कहते कितने हम क्या हो गए, भाग्यशाली। तो कितना रिगार्ड होना चाहिए इस पढ़ाई की, बाबा कहते हैं हमें कितना रिगार्ड होना चाहिए, पढ़ाने वाले का भी कितना रिगार्ड रखना चाहिए, सर्विस का शौक़ होना चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक़ होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं तो सर्विस में लगे हुए हैं। हेड्स तो चाहिए ना लड़ाई के मैदान में जाने के लिए, जिनको सिखलाते हैं उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं, है ना। उनको फिर कहते हैं वही प्रैक्टिस करनी है, नौकरी आदि सब क्या करते हैं उनकी छुड़ा देते हैं। तो बाप कहते हैं देखो पढ़ाई पर पूरा क्या देना है, अटेंशन देना है। बाप कहते हैं देखो उन्हों के पास लिस्ट रहती है, फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर ना सके, है ना। बाबा कहते हैं देखो कि वह रिफ्यूज कर ना सके, हम मैदान पर नहीं जाएंगे, ड्रिल सिखलाते हैं कि ज़रूरत पर बुला लेंगे, रिफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं। यहाँ तो वो बात नहीं है, यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते, बाबा कहते हैं यहाँ जो फिर अच्छी रीति सर्विस नहीं करते हैं तो आप ही क्या करते हैं, जो सर्विस नहीं करते बाबा कहते वो आप ही अपने को शूट करते हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाता है, अपनी तकदीर को शूट करते हैं। बाबा कहते हैं आए हैं तकदीर बनाने, है ना, लेकिन बाबा कहते तकदीर ही नहीं बनाते तो सर्विस नहीं करते हैं तो अपने को शूट करते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे, अच्छा पद मिले। अपने पर रहम करना होता है, जब हम अपने पर करेंगे तो हम औरों पे कर सकते हैं, अपने पर करें तो दूसरे पर भी करें। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं, ये दुनिया का नाटक है, कैसे चलता है, तो राजधानी विस्थापन होती है, इन बातों को दुनिया नहीं जानती। अब निमंत्रण मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे, 1-2 घंटा दे तो समझा भी सकेंगे। जैसे निमंत्रण मिलता है तो वहाँ टाइम की लिमिटेड होती है कि इतनी ही देर तक हम क्या कर सकते हैं। बाप कहते हैं भाषण दे सकते हैं, बाप कहते कम से कम 1-2 घंटा भी समझा सकेंगे। तो 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे, 1-2 घंटा दे तो समझा भी सकेंगे। ड्रामा को तो बिल्कुल जानते नहीं हैं, पॉइंट्स अच्छी जहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए। बाप कहते हैं पॉइंट्स जहाँ तहाँ अच्छी पॉइंट्स लिख देनी चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं ना अगर हर जगह पॉइंट छोटे बाबा कहते हैं स्लोगन बनाकर अगर लिख के लगा देंगे तो वो हमें याद रहेगा। कई बार हम डायरी भी खोल के पढ़ना भूल जाते हैं तो अच्छे पॉइंट्स लगा देना चाहिए या नोट्स रखना चाहिए। बाबा कहते छोटे नोट्स रखेंगे तो हम उसको देखेंगे। तो बाबा कहते हैं परंतु बच्चे भूल जाते हैं, बाबा कहते नोट्स रखते नहीं, भूल जाते। बाप क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है, डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं। बाप ने हमें अपना बनाया है, फिर डायरेक्टर बन हमें डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते और फिर एक्ट भी करते, ज्ञान भी सुनाते हैं। तो ये भी उनकी ऊंच से ऊंच एक्ट, बाप की क्या है, ऊंच से ऊंच एक्ट है। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाना तो क्या ठहरा। ब्राह्मण बन के ड्रामा के क्या है,
डायरेक्टर, मुख्य एक्टर, क्रिएटर को ना जाना तो बाबा कहते हैं क्वेश्चन मार्क, फिर क्या जाना। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बाप ने कहा बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लग जाना है, अपने ऊपर रहम करना है। सेकंड पॉइंट है, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनाना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। मनुष्यों को क्या करना है? देवता बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। आगे बाप ने कहा, व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना, तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में आना, यही अंतर्मुखता है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, व्यर्थ में बाबा कहते जाते हैं तो बाबा कहते हैं हमारी एनर्जी भी क्या हो जाती है, वेस्ट होती है। तो इसलिए बाबा ने कहा उसको समेटना है, समेट कर अर्थात सार रूप में ले आना, यही अंतर्मुखता है। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दिखा सकते हैं। तो ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस में जो ताकत है, मौन में जो शक्ति है, वो बाबा कहते क्या दिखाती है? रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज़ इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। क्योंकि हमारे अंदर ही इतने संकल्प चल रहे होते हैं। अगर हमें कोई टचिंग आनी है या बाबा भी हमें कोई मैसेज देगा तो बाबा कहते हैं वो हम टच कैसे करेंगे, टचिंग कैसे आएगी हमारे। इसलिए बाबा कहते हैं अगर हम साइलेंस में रहेंगे तो साइलेंस से बाबा कहते हैं आत्मा के मन का आवाज़ इतना समीप सुनाई देगा जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। स्लोगन है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। इसलिए क्या रहना है? लाइट रहना है, फरिश्ता बनकर रहना है। अच्छा, ओम शांति।